ठीक है, ठीक है. सो वी वर स्टडिंग अबाउट रिकर्शन, है ना. सो व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर strategy for problem solving, where we divide the larger problem into the smaller problem such that the solution of the larger problem is built up from the solution of the smaller problem. तो पहले अपने को छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड देन वी सॉल्व द लार्जर प्रॉब्लम. ठीक है. अब देखो जो स्मॉलेस्ट वर्जन होगा ना उस प्रॉब्लम का, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम ली मैंने, उसको तोड़ते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे. अब एक स्मॉलेस्ट वर्जन पहुंचेगा जिसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगा, अपने को. ठीक है, कि हम उसका सोल्यूशन ओरली बता सकते हैं. तो दैट विल बी द बेस केस. उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन बिकम्स ऑब्वियस. दैट इज कॉल्ड बेस केस. ठीक है. तो अगर बाय डेफिनेशन मुझे समझाना है तो मैं इस तरह से रिकर्शन को समझाऊंगा. ठीक है, इधर ध्यान दो. लास्ट रो, शांत हो जाइए प्लीज. ठीक है, सीरियसली स्टडी करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, रिकर्शन. तो इससे काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं विच वी विल सॉल्व, विच आर रिलेटिवली ईजियर टू सॉल्व यूजिंग रिकर्शन एज कंपेयर टू देयर इटरेटिव वर्जन, है ना. बहुत से ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनको अगर हम रिकर्शन से लिखते हैं या रिकर्शन से सॉल्व करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा बनता है. अच्छा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, कॉम्प्लेक्सिटी, बीट, स्पेस और टाइम, दोनों में इंप्रूवमेंट आते हैं, बेटर सोल्यूशन लिख पाते हैं. तो दिस इज अ रिलेटिवली ईजियर वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना. अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी प्रॉब्लम. यस, तो देखो दो चीज़ें होते हैं रिकर्शन में. एक तो होगा हमारा हाई लेवल व्यू और एक होगा लो लेवल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम. एक होगा मेरा हाई लेवल व्यू और एक होगा लो लेवल व्यू. अब देखो कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है अपने को. ठीक है, लेट्स से आई टेक अ प्रॉब्लम विच इज print n natural numbers space separated. ठीक है, space separated. Let's say n is 5, so I will print 1 space 2 space 3 space 4 space 5. 1 2 3 4 5. I want to print this. ठीक है, लास्ट रो. प्लीज शांत हो जाइए. ठीक है, आगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है. तो देखो जैसे मुझे प्रिंट करना है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5. तो दीज आर 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स विच आई वांट टू प्रिंट. तो मैं यूजुअली कैसे प्रिंट करता हूँ इसको? यूजुअली मैं इसको कैसे प्रिंट करता हूँ? एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई 1 से लेके n तक, n मेरा 5 है यहाँ पे. ठीक है, 5 है, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ स्पेस आई. तो ये है मेरा कोड फॉर राइटिंग फॉर प्रिंटिंग 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स. 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स. ठीक है. अब देखो इधर ध्यान दो. नाउ आई वांट टू सॉल्व द सेम. दिस इज इटरेटिव वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम. कौन सा? ये इटरेटिव है. अब मैं इसी को रिकर्सिवली सॉल्व करना चाहूंगा रिकर्शन से. ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मेक a recursive solution for this problem. ठीक है, तो सबसे पहले इटरेशन से समझ आया ना आपको कि हमें करना है क्या? ये तो पता चल गया हमें करना है क्या. 5 इंटीजर्स प्रिंट करने हैं बस. तो अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा हाई लेवल व्यू देखते हैं. इस प्रॉब्लम का हाई लेवल व्यू देखते हैं. तो हाई लेवल व्यू क्या होगा इस प्रॉब्लम का? कि देखो हम एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स कॉल इट प्रिंट नम फंक्शन बनाया. ये फंक्शन क्या करता है? प्रिंट नम, उसमें मैंने 5 पास किया. दिस फंक्शन प्रिंट्स 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स. सो प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 स्पेस सेपरेटेड.
तो स्पेस सेपरेटेड 1 to 5 प्रिंट करता है, स्पेस सेपरेटेड 1 to 5 प्रिंट करता है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। ये फंक्शनैलिटी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है इस सीरीज के लिए, तो यही है ना, मुझे 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो यही है ना प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन ये काम करता है। तो अभी प्रॉब्लम का साइज मेरा 5 है, प्रॉब्लम का साइज मेरा 5 है। अब अगर मैं कहूं प्रिंट नम 4, तो इसका मतलब क्या है? प्रिंट नम 4, दिस प्रिंट्स 4 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। तो मैंने ये वाली प्रॉब्लम बड़ी थी, ये स्मॉलर प्रॉब्लम आ गई, ये उसका स्मॉलर वर्जन है। तो प्रिंट नम 5 वाज अ मेन वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, उसका स्मॉलर वर्जन है प्रिंट नम 4। फिर इससे स्मॉलर वर्जन कौन सा होगा? प्रिंट नम 3, यस, प्रिंट नम 3। तो मैं कह रहा हूँ भाई देखो, प्रिंट नम 5 को सॉल्व करने की बजाय, इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फिर ये कह रहा है ठीक है, नहीं, इससे भी पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, प्रिंट नम 3 को। पहले 1 से 3 प्रिंट करा लूँ, फिर उसके बाद बस 4 प्रिंट करा दूंगा। तो दिस पर्सन इज सेइंग, ठीक है, ये पर्सन इसको कह रहा है कि ठीक है, आप एक काम करो, 1 से 4 तक आप प्रिंट करा दो, 5 मैं प्रिंट करा दूँ। तो ये इसको एक जॉब दे रहा है कि आप 1 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट करा दो, आई विल ऐड 5। ये भी यही कह रहा है कि आप 1 से 3 तक प्रिंट करा दो, आई विल ऐड 4। और फर्दर उसका एक और छोटा वर्जन होगा, प्रिंट नम 2, फिर आएगा प्रिंट नम 1। ये कह रहा है ठीक है, आप 1 प्रिंट करा दो, 2 मैं प्रिंट करा दूंगा। फिर प्रिंट नम 1 के बाद कौन सा वर्जन होगा? प्रिंट नम 0। तो 0 तो अपने को प्रिंट कराना ही नहीं है, 0 अपने को प्रिंट नहीं कराना। तो जैसे 0 आ जाएगा तो मैं कहूँगा बस दैट्स ऑल, स्टॉप हियर, दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्जन आई कैन रीच। आई एम नॉट सपोज टू प्रिंट 0, आई एम जस्ट सपोज टू प्रिंट 1। तो यहाँ से मैं वापस आ जाऊँगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा टू द प्रीवियस प्रॉब्लम विच इज प्रिंट नम 1। तो जैसे ही मैं प्रिंट नम 1 पे आया, तो मैं 1 प्रिंट करा दूंगा 1। फिर प्रिंट नम से मैं आया, प्रिंट नम 1 से आया प्रिंट नम 2 पे। तो प्रिंट नम 1 ने अपना काम कर दिया ना। प्रिंट नम 1 से क्या एक्सपेक्टेड था कि वो 1 प्रिंट करा दे। प्रिंट नम 2 से एक्सपेक्टेड था कि वो 1 स्पेस 2 प्रिंट करा दे। और प्रिंट नम 2 ने अपना काम दे दिया था प्रिंट नम 1 को, तो उसने अपना काम कर दिया। तो प्रिंट नम 2 बस 2 प्रिंट कराएगा। फिर वापस आएंगे प्रिंट नम 3 पे। प्रिंट नम 3 ने 1 स्पेस 2 को प्रिंट करने का काम प्रिंट नम 2 को दिया था, तो वो हो चुका है। तो जैसे ही हम वापस आएंगे प्रिंट नम 3 पे, तो मैं बस 3 प्रिंट कराऊंगा। सिमिलरली आई कम बैक टू प्रिंट नम 4 जहां मैं 4 प्रिंट कराऊंगा। फिर आई कम टू प्रिंट नम 5 जहां मैं 5 प्रिंट कराऊंगा। दैट्स ऑल। और ये अब कंट्रोल कहाँ जाएगा? प्रिंट नम 5 से कॉलिंग फंक्शन विच इज मेन फंक्शन, जहां हमने ओरिजिनली इस फंक्शन को कॉल किया था फॉर n इज इक्वल्स टू 5। सो दैट्स हाउ रिकर्शन इज रैपिंग अप। तो रिकर्शन ऐसे काम करता है। ये था बड़ा प्रॉब्लम, उसको हमने छोटे वर्जन में ब्रेक किया, उसको येट स्मॉलर में ब्रेक किया एंड सो ऑन। तब तक उसको करते गए जब तक कि हम ऐसी प्रॉब्लम पे ना पहुंच जाएं जहां पे सॉल्यूशन ऑब्वियस हो जाए और हम उसको फर्दर ब्रेक ना कर सके, फर्दर डिवाइड ना कर सके। जैसे यहाँ से हमने वापस चले जाओ, रैप अप करने लगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। तो अगर मुझे प्रिंट नम कि 1 से लेके n तक इंटीजर्स प्रिंट कराने हैं, तो सबसे पहले मुझे 1 से लेके n-1 तक प्रिंट कराने पड़ेंगे। और फिर मैं लास्ट में जब वो n-1 प्रिंट हो गए, तो फिर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा? n प्रिंट करा। तो अगर मुझे 1 से n इंटीजर्स प्रिंट कराने हैं, आई एम सेइंग ठीक है, लेट्स से प्रिंट नम n इज द फंक्शन विच प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to n, then this function calls itself for n-1. So print num n is equals to print num n-1. सबसे पहले print num n-1 का सॉल्यूशन बनेगा ठीक है। और फिर जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा, फिर हम n प्रिंट करा देंगे which will give me the solution for print num n.
कि सिंपल सा चीज़ है ना कि प्रिंट नम 5 कह रहा है कि पहले 1 से 4 तक प्रिंट कराओ, जैसे ही वो प्रिंट हो जाएंगे मैं 5 प्रिंट करा दूंगा। दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग। तो इसने अपना काम कर दिया, 1 से 4 प्रिंट कर दिए और 4 के बाद फिर इसने 5 प्रिंट कर दिया और ये चीज़ रिकर्सिवली नीचे जाती रहेगी, प्रॉब्लम छोटी होती जाएगी जब तक हम बेस केस पे ना पहुंच जाए। बेस केस वही होता है द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, जहाँ सॉल्यूशन ऑब्वियस हो जाए और जहाँ से फर्दर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, कूल है, चलो। सो दिस इज योर हाई लेवल व्यू ऑफ द रिकर्शन थिंग। अब इसमें इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसी प्रॉब्लम को कोड में लिखते हैं। तो मैं ये फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट नम n, इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ प्रिंट नम 5 n लिखता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है इसका। तो देखो प्रिंट नम n कॉल करेगा किसको, प्रिंट नम n-1 को, और ये तब तक कॉल करता रहेगा जब n मेरा क्या नहीं हो जाता, जब तक 0 नहीं हो जाता। तो जब n 0 हो गया तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं n-1 के लिए कॉल कर दूंगा इसी फंक्शन को। ठीक है, एंड वंस यू रिटर्न, अब इस चीज को हम थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे n मेरे पास 5 है, ड्राई रन करते हैं इसको फॉर n इज टू 5। इधर ध्यान दो, इस फंक्शन को ड्राई रन करते हैं फॉर n इज टू 5। तो मेरे पास प्रिंट नम 5 है, इफ 5 इज इक्वल टू 0 रिटर्न प्रिंट नम, यहां आ जाएगा 4। इधर ध्यान दो, लास्ट क्या कर रहे हो यार, किधर हो, ये समझ आ रहा है तुम, नहीं आ रहा हो तो फिर क्यों आपस में लगे हुए, क्या कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे। तुम दोनों जिसको नहीं पढ़ना वो शाम बैठ, बाकी को कोई डिस्टर्ब नहीं। क्या चल रहा है आप, क्या हो रहा है ये आप बताइए। नहीं वो पीछे वाइट शर्ट, हाँ आप खड़े हो जाओ, क्या हो रहा है। अब तक जो हमें बताया उसको बताना जरा, क्या बताया अब तक हमने, क्या समझा। आप खड़े हो जाइए, आपको बोल रहा हूँ, नहीं आपको नहीं, आपको, आप समझाओ ज़रा, थोड़ा सा बताओ जितना तुमने यहाँ अब तक सीखा है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई जेल नहीं करूँगा तुमको अगर तुम गलत बोल दोगे। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम मतलब सच में सुन भी रहे हो या फिर कहीं और ही हो, बताओ। दिखाई दे रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा है? रिकर्शन है, ठीक है। क्या होता है रिकर्शन? बोलो, कुछ भी बोलो, जितना समझ आए, जैसे जिस वर्ड, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में समझ आया समझाओ। क्या होता है रिकर्शन? हाँ, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। और बोलो बोलो। नहीं पता तो बेटा क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? इधर आप खड़े हाँ, आप बताओ, हैं क्या कर रहे थे अब तक, हैं?
हाँ जी आप, हाँ बैठो, आप बैठो, बताओ रिकर्शन फंक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है रिकर्शन। रिकर्शन वो फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है ठीक है। फंक्शन कॉल से फिर उसमें प्रिंट करा के कोड तक। ठीक है, कूल है। हाँ जी उधर आप बैठो, आप खड़े हो जाओ, बताओ क्या पढ़ा हमने अब तक। क्या क्या होता है रिकर्शन। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। कौन सा फंक्शन लिखा है हमने उन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए, है फंक्शन कौन सा लिखा है। क्या करता है प्रिंट नम, बोलो बोलो, प्रिंट नम क्या करता है। बेस केस क्या होता है, व्हाट इज बेस केस, क्या होता है बेस केस। रेकरेंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ प्रॉब्लम। और रेकरेंस, रेकरेंस बोलो। बैठो, हाँ व्हाट इज रेकरेंस। सर रेफरेंस बेसिकली फंक्शन को कॉल करना होता है, इसमें बेस केस होता है, दैट इज टर्मिनेशन कंडीशन होती है। समझ आया बेस केस क्या होता है, बताओ बेस केस। बेस केस सर वो कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो बेस केस से ऊपर जाता है तो वो फंक्शन थ्रो होता ही कर पाता। तो यार आपकी लाइन आपको कुछ अलग से बोलना पड़ेगा क्या है। आज पहला प्रैक्टिकल है तुम्हारा जो हम कर रहे हैं ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छूट रहा है अगर आपका, अगर आपको नहीं समझ आ रही बेसिक डिटेल्स, मतलब समझना नहीं चाह रहे हो, तो फिर आगे के प्रैक्टिकल्स है, टावर ऑफ नोई है, वो पूरा प्रॉब्लम 10 नंबर का प्रॉब्लम है कम से कम, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करें टावर ऑफ नोई का, तो वो सब कैसे करोगे। किसी ने पूछ लिया टावर ऑफ हनोई एक्सप्लेन करो, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन, अगर तुम्हें बेस केस नहीं पता, अगर तुम्हें रेफरेंस नहीं पता। टावर ऑफ हनोई आपके यहाँ सिलेबस में भी है, फिर आपके इंटरव्यूज़ में भी आएगा, फिर आगे आपके हो सकता है कोडिंग कॉन्टेस्ट में आ जाए, टावर ऑफ हनोई टेस्ट में आ जाए, ऑनलाइन असेसमेंट में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज़, है ना, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है तो देखो रिकर्शन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी है ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें आपको, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होगी बेस केस विच इज़ दिस, बेस केस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें जहाँ पे सॉल्यूशन ऑब्वियस हो जाता है कि n 0 हो गया, वापस चलो, 0 को प्रिंट नहीं करना हमें, ठीक है, लाइक रिटर्न कर दो वहाँ से। अदरवाइज अगर n 0 नहीं है तो स्मॉलर वैल्यू के लिए उस फंक्शन को, उसी फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, तो फंक्शन में फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, फंक्शन में फंक्शन को बार बार कॉल करना जब तक बेस केस ना पहुंच जाए, उसी को कहते हैं रेकरेंस। रिकर्स कर रहे हैं, रेकर कर रहे हैं उस प्रॉब्लम पे, रेकर करना, ठीक है, रेकर करना, बट फॉर द स्मॉलर इनपुट। तो यहाँ इनपुट था n, फिर इनपुट हो गया n-1, अगले स्टेप में इनपुट हो जाएगा n-2, तो रेकर कर रहे हैं ना सेम फंक्शन पे, बट विद द स्मॉलर इनपुट साइज, तो दैट इज रिकर्शन, दैट इज योर रेकरेंस रिलेशन। और फिर तो जैसे n अगर 0 से बड़ा है तो मैंने फिर उसी फंक्शन को उसमें कॉल कर दिया फॉर n-1, तो प्रिंट नम 5 में कॉल होगा प्रिंट नम 4, प्रिंट नम 4 में कॉल होगा प्रिंट नम 3, प्रिंट नम 3 में कॉल होगा प्रिंट नम 2, प्रिंट नम 1, प्रिंट नम 0। जैसे ही n 0 हो जाएगा तो मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। प्रिंट नम 0 को किसने कॉल किया, प्रिंट नम 1 ने, तो 1 पे गया, तो मैं यहाँ आ गया। फिर प्रिंट नम 1 को किसने कॉल किया, प्रिंट नम 2 ने, तो बिफोर आई मूव टू प्रिंट नम 2 मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ क्या प्रिंट करा दूंगा मैं,
प्रिंट एफ या सीधा प्रिंट लिख देता हूं n। तो जब n 1 था, n जब 1 था तो n माइनस 1 जीरो हो गया, तो प्रिंट नम 0 से हम रिटर्न हो गया है प्रिंट नम 1 पे। तो बिफोर आई मूव टू प्रिंट नम 2 मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा विच इज प्रिंट n। n अभी 1 है तो पहले 1 प्रिंट करा दूंगा, फिर देन आई विल मूव बैक टू प्रिंट नम 2। तो प्रिंट नम 2 से के बाद फिर 2 प्रिंट कराऊंगा एंड मूव बैक टू प्रिंट नम 3। 3 प्रिंट कराया देन मूव बैक टू प्रिंट नम 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा है। अब इसका ड्राई रन देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन कॉल्स एक्चुअल में स्टोर होंगे, किस तरह से ये फंक्शन कॉल्स मतलब फंक्शंस एक्चुअली कॉल करेंगे एक दूसरे को। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट नम 5 कॉल किया, तो 5 इज इक्वल टू 0 फॉल्स नहीं है, तो मैं इस इफ कंडीशन में नहीं घुसूंगा। तो मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ प्रिंट नम 4 कॉल हुआ। क्या कॉल हुआ? प्रिंट 5। यही है ना। इस वाले फंक्शन स्केलेटन में अगर मैं वैल्यू डाल दूं n इज इक्वल टू 5 तो ऐसा ही दिखेगा। इसको कॉल कर रहा हूं ना लिटरली, तो 5 इज इक्वल टू 0 फॉल्स है तो प्रिंट नम 4 कॉल होगा। तो ये लाइन चली तो अंदर हम नहीं गए, फिर ये लाइन चली तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इसका अपने आप में एक फंक्शन कॉल होगा प्रिंट नम, जिसमें आ जाएगा 4। इफ 4 इक्वल टू 0 तो रिटर्न प्रिंट नम 3 यस एंड देन प्रिंट 4। अब यहाँ देखो 4 इक्वल टू 0 ये भी फॉल्स है तो नहीं आएंगे, रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट नम 3 चलेगा, तो यहाँ से प्रिंट नम 3 का एक फंक्शन कॉल लगेगा प्रिंट नम 3। तो इफ 3 इज इक्वल टू 0 रिटर्न प्रिंट नम 2 देन प्रिंट 3। फिर प्रिंट नम 2 कॉल होगा क्योंकि 3 इज इक्वल टू 0 इज आल्सो फॉल्स। फिर ये वाली लाइन चलेगी, प्रिंट नम 2 चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रिंट नम 2। तो इफ 2 इज इक्वल टू 0 रिटर्न, अदरवाइज प्रिंट नम 1। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल में डालना है इस डायग्राम को, ठीक है। एंड देन प्रिंट 2। फिर यहाँ से प्रिंट नम 1 कॉल होगा, प्रिंट नम 1। तो इफ 1 इक्वल टू 0 रिटर्न, नहीं तो प्रिंट नम 1 नहीं 1 नहीं 0 एंड देन प्रिंट 1। देन कॉल दिस प्रिंट नम 0। तो इफ 0 इक्वल टू 0 रिटर्न, नहीं तो प्रिंट नम -1 प्रिंट 0। तो देखो 0 प्रिंट नहीं करना, तो जैसे 0 इक्वल टू 0 आ गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमने यहीं से रिटर्न कर दिया। सो वी रिटर्न फ्रॉम हियर एंड कम बैक हियर। तो यहाँ बैक आए, फिर 1 को प्रिंट हो जाएगा, देखो 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ से पहले वाले कॉलिंग फंक्शन पे जाएंगे तो ये चल गया, फिर इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट 2। देन वी विल मूव बैक फ्रॉम हियर टू, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, इस फंक्शन के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो हम कॉलिंग फंक्शन पे जाएंगे। जैसे मैंने मेन फंक्शन में मान लो एक फंक्शन कॉल किया, जब वो पूरा फंक्शन चल जाता है तो मैं मेन में वापस आ जाता हूँ ना। इसी तरह से जब प्रिंट नम 0 पूरा चल गया तो मैं प्रिंट नम 0 से तो सीधा यही से रिटर्न कर गया, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड आ गया। फिर जब ये पूरा चल गया, 1 प्रिंट हो गया तो मैं यहाँ आ गया। फिर जब ये पूरा चल गया तो मैं यहाँ आ गया। अब ये पूरा चलेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो मैं इसके कॉलिंग फंक्शन पे जाऊँगा यहाँ पे। फिर ये पूरा चल जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं इसके कॉलिंग फंक्शन में जाऊँगा, ये पूरा हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम हियर आई विल मूव टू द मेन फंक्शन या मेन मेथड, जहाँ से मैंने इसको कॉल किया। तो इस तरह से रिकर्शन पहले खुल रहा है एंड देन वी आर रैपिंग इट बैक। कि कैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, फिर उससे स्मॉलर प्रॉब्लम पे आए, फिर उससे स्मॉलर 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 पे आए, and then we reached the finally we reached the base case, and from base case we moved back to print num 1, then from print num 1 to print num 2, print num 3,
4 5। और जैसे हम जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, इसको कहेंगे बैक ट्रैक कर रहे हैं फंक्शन कॉल्स में, तो हम तब प्रिंट करा रहे हैं उन नंबर्स को, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये है मेरी फंक्शन की डेफिनेशन, ये है, इसको आप लिखिए, इस पूरे डायग्राम को बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये काम कैसे कर रहे हैं। इस पूरे डायग्राम को बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे काम कर रहा है, कैसे बेस केस तक हम पहुंच रहे हैं और रेकर कैसे कर रहा है फंक्शन, ठीक है। चलो इसको लिखो, नोटबुक पे नोट करो एंड देन राइट दिस कोड, इस फंक्शन को लिखो अपने एडिटर पे। ठीक है, प्रिंट नम क्या बोलते, प्रिंट नम की स्पेलिंग क्या होती है? लैंग्वेज को जो मर्जी यूज़ कर लो, सी प्लस प्लस जावा पाइथन। प्रिंट नम कोई लैंग्वेज का कोई फंक्शन नहीं है जैसे प्रिंट एफ होता है, ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इस डायग्राम को। आपकी जो भी क्या कहते हैं फाइनल जो मेरे को फाइल भेजोगे उसमें ना ये होना चाहिए, आपके लेफ़्ट साइड पे पूरा डायग्राम होगा, ठीक है, और राइट साइड पे पूरा एल्गोरिदम लिखना है आपको पेन से, ठीक है, मतलब लिखना है उसको, ठीक है, पेपर वर्क करना है प्रॉपर। और जो आपको जिप फाइल भेजनी है वो तो भेजनी है, वो मेरे मेल आई डी पे भेज सकते। हाँ जाओ जाओ। तो इसको सीरियसली लेना है, इस पूरी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि ठीक है चलो कर लिया, एक दिन पहले जीपीटी से उठा के दे देंगे और इसको तो क्या ही पता चलेगा, है ना, ऐसा नहीं है। मार्क्स मुझे ही देने हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा जीपीटी कौन कर रहा है, इसने कोई एकदम मतलब किसने सच में लिखा है खुद से। यू नो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वट एवर कोड यू आर राइटिंग। तो ये एक्टिविटी का पर्पज़ यही है कि देखो जीपीटी से तो आप लीड कोड भी करवा लोगे, लीड कोड हार्ड भी कर देता है जीपीटी तो, है ना। फिर बट उसमें आपकी क्या लर्निंग है, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ रिकर्शन एंड या फिर कुछ भी रिकर्शन का कोई क्वेश्चन दे दे या प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ भी इसमें पूछ ले, बेस केस क्या होता है, रेफरेंस क्या होगी, है ना, तो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि होता क्या है रिकर्शन और काम कैसे करता है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वेरी करती है, हाउ इट इज़ अ बेटर अप्रोच देन इटरेटिव अप्रोच, और कब कब बेटर होगा, कब इटरेटिव बेटर होगा, कब रिकर्सिव बेटर होगा, मेमोरी यूज किस में ज़्यादा है, इटरेटिव में या रिकर्सिव में, कौन सा मेमोरी यूज़ होता है जब हम रिकर्शन यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, फंक्शन कॉल्स कैसे स्टोर होती हैं, है ना। ये सारे आंसर्स आपको आने चाहिए, और वो कब आएंगे, आने भी चाहिए और एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप लिखोगे एक्सप्लेन करोगे, बोलोगे, तब आएगा। तो इसी यही पर्पज़ है फाइल बनवाने का, मतलब हार्ड कॉपी बनवाने का, ठीक है, और कुछ नहीं है। करवाने को मैं आपसे वीडियो भी रिकॉर्ड करवा लूँ, बट वो चीज़ मतलब आई थिंक थोड़ा सा कॉलेज वाले जो क्या कहते हैं उससे बाहर हो जाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड करके ले रहे हैं।
वैसे सोचा तो मैंने यही था कि आपसे क्या करूँ कि प्रॉपर एकदम वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ इनकी, इन एल्गोरिदम्स की, जो भी आप प्रोग्राम्स है ना 10-12 वीडियोस रिकॉर्ड करके दो जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होगे उसका, ठीक है। वैसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, किया जाएगा, इसको किया जाएगा, करते हैं, चलो ठीक है। तो आप ना एक काम करना, जो भी आप मेरे को फाइल भेज रहे हो ना, जो जिप फाइल भेज रहे हो ना मेरे को, जिप फाइल भेज रहे हो ना प्रोग्राम्स की, उसमें आप एक अपनी वीडियोस जो भी वो प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 10 प्रोग्राम है, उनको एक्सप्लेन करना है। लैपटॉप लेना है अपना, कैमरा ऑन करना है लैपटॉप का, और अपने शब्दों में, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है। तो .c या .cpp या .java, एक तो वो फाइल होनी चाहिए कोड वाली, और एक वीडियो फाइल भी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों जिप करके भेजना है मेरे को। डिफ़िकल्ट नहीं है आपको, क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा पता है, 1-2 वीडियोस में डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। वीडियोस बना के भेजना है, वॉइस भेज देना, ऑडियो भेज देना, वीडियो या ऑडियो दोनों में से कुछ भी भेज देना, ठीक है। ऑडियो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जाओ, ऑडियो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिसको दिक्कत है ना कि मेरे को वीडियो नहीं भेजनी, ऑडियो भेज सकता है वो स्टूडेंट, जिसको वीडियो भेजनी है वो वीडियो भेज दे। मतलब ये अपने लेवल पे एक्टिविटी देखो, मैं तो क्या ही देखूंगा उन ऑडियो वीडियो को, 2-4 ही देखूंगा, तुमको भी पता है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, बट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे लेवल पे एक एक्टिविटी हो जाए, मॉक इंटरव्यू हो जाए एक थोड़ा सा, कि ठीक है चलो तुम्हें बोलना आता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है आपकी। वाइवा में तो वो तो लूँगा ही, वाइवा तो लूँगा ही। अब उसका कुछ फिक्स नहीं है कि वाइवा मैं ही लूँगा या फिर कोई और लेगा फैकल्टी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बाहर से आते हैं ना, बाहर से आते हैं, वही तो। वाइवा हमें नहीं है, वाइवा हम नहीं ले सकते। ये वाला सही लग रहा है मेरे को। ऑडियो रिकॉर्ड करो, क्या करना, बैठना है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, साथ में जिप करनी है और भेज देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका कोड लिखिए सारे, इसको लिखो कंपाइलर पे, इसको रन करा के देखो, इसको रन करा के, यही कोड है, यही फंक्शन है, इसको रन करा के देखो। मैं भी करता हूँ। इसका कोड लिखता हूँ मैं, ठीक है। प्रोजेक्टर चल रहा है, बंद है ये प्रोजेक्टर, देखना वहाँ पे, सुनो, प्रोजेक्टर का स्विच ऑन करना, बंद है ये शायद, नीचे है प्रोजेक्टर का स्विच, नीचे होगा, वहाँ देखो प्रोजेक्टर का नीचे, वहाँ स्विच है, ऑन कर दो। मिल गया क्या? क्या कर रहे हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी लैब में तुम्हें पता ही नहीं है।
हाँ ये ऑन कर दो इसको। लिख दिया क्या? ऑन कर दिया? हाँ ठीक। ठीक है चलो ये वाला फंक्शन लिखते हैं फिर है। तो इधर ध्यान दो, देखो so the function was function क्या था? print num n इंटीजर था। if n is equals to 0 return, नहीं तो print num n minus 1 and printf %d स्पेस यहाँ आ जाएगा n। बस यही है। और यहाँ आपको कॉल करना है इसको print num let's call this for 5। क्या हो गया? अच्छा सॉरी। चलो ये देखो चल रहा है तुम्हारा, तो इसको नोट डाउन करो। इसका सोल्यूशन ये है, पहला प्रोग्राम आपका यही है रिकर्शन का। सॉरी। तो ये क्या करेगा, ये वाला प्रोग्राम आपका 1 से लेके n तक इंटीजर्स को स्पेस प्रिंट करा देगा और साथ में और क्या है, रिकर्सिवली करेगा, लूप नहीं लगाएगा, लूप यूज नहीं करेगा। Yes, please. ठीक है। सी लैंग्वेज में आओ। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या कर रहे हो यार, अपने आपस में कर रहे हो फिर यार, तुम हीट इतने ज़्यादा। इसमें कोई डाउट्स? पहली बार किया, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सारा? आपके तो क्लियर ही होगा, आप लोगों को है ना, 0 ही होगा। आपको समझ आएगा?
क्या फायदा? खुद का हो भले कम हो, यूनिक मतलब सच बताइए वो ठीक है मेरी तुम लोग फिर पढ़ क्यों नहीं पढ़ क्यों कोई बात है अच्छा मेरी क्लास नहीं पढ़ती मतलब बीच में अच्छी नहीं पढ़ना नहीं मन नहीं करता मतलब मैं टीचर अच्छी इसका मतलब ये है देखो अगर टीचर अच्छा तो पढ़ने का तो ऐसा तो हो ही सकता स्ट्राइवर को कौन जानता है यहाँ स्ट्राइवर को कौन जानता है स्ट्राइवर को जानते हो अरे मैं तो मिला भी उससे स्ट्राइवर को मिला हूँ स्ट्राइवर लव बब्बर दीपक गौर तो मेरे साथ काम कर रहा है अजीब और वो क्या कहते हैं पास्ता से मिला हूँ मैं रशिया नाम क्या है सब्सक्राइबर से पुणे में मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये पर इससे पहले मैं न्यूटन में था मतलब इससे पहले बोलर से पहले न्यूटन उससे पहले न्यूटन क्या है पास बता तो काफी पॉपुलर फिगर है ना अमंग द मेरे भाई ने उसे पढ़ा था अभी भी उसे अभी जो डेवलपमेंट है वो भी चल रहा है ना मतलब ये जो 22 के पास आउट थे 23 के में 23 20 के पास आउट 22 24 वाले ये लोग स्ट्राइवर को बहुत जानते हैं मेरे भाई ने रिकमेंड किया था भाई ने रिकमेंड किया था प्राइवेट हाँ मतलब वो तो आगे क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं बट वो वाला जो बैचेस थे इनमें का बहुत पॉपुलर था इसका पॉपुलर होने का रीजन पता क्या था इसने मतलब एक छोटे से कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से होते हुए इस बंदे ने अमेज़न ऑफ कैंपस था गूगल तो बाद में गया था पहले अमेज़न निकाला अमेज़न ने इंटर्नशिप निकाली तो ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि छोटे कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे डायरेक्टली टाइप ऑफ सिटीज में बने हुए हैं डायरेक्टली टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ कंपनीज नहीं जाती वहाँ से बैंक वगैरह में जाना अमेज़न में जाना वाज अ बिग डील उस टाइम पे 2020 में 19-20 में बहुत बड़ी बात है तो हाँ उस पॉइंट पर वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर भी था तो मतलब इससे क्या हुआ कि फेमस हो गया था वो बंदा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एकदम मतलब उसको ऐसा मतलब भैया रिकॉर्ड हाँ कम्युनिटी वर्क बहुत किया यूट्यूब चैनल भी काफ़ी किया लेकिन उसके बाद फिर वो गूगल वगैरह में चला गया अब तो उसका ब्रांड बन चुका है अब तो कोई भी बिजनेस चलाए तो चल जाएगा यहाँ अगर शॉप डाल देना अपने हमारे कॉलेज में टी-शर्ट वगैरह चल जाएगी चश्मे वाला हाँ मतलब ये फेक होते हैं यार 4 करोड़ ये वॉल पे कुछ हटा दो अच्छा 4 करोड़ देते नहीं है भाई प्रेशर को 4 करोड़ देते हैं ये नेट बुक की फर्स्ट कॉपी मैंने दिया था गूगल में दिया था जब मैं थर्ड ईयर में था गूगल से और था लेकिन हमें पता नहीं दोनों का कुछ छोड़ने में लगा आई डोंट नो उन्होंने दोस्त हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी अच्छी ना हो इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि यार थोड़ा बोलना सीखो सेम वेबसाइट पे बोला करो ना मेरे से ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बहुत ऐसे अच्छे कोर्सेज देखे हैं जो एकदम 5 स्टार रेटेड है और फिर से इंटरव्यू दिया ये 10 मिनट बाद वो अच्छे से कम्युनिकेट और मैंने ऐसे कोर्सेज भी देखे हैं 3-4 सवाल लगाए थे ना ये कोर्स सिर्फ 3 और क्योंकि वो बोलने में बहुत अच्छे थे एक्सट्रोवर्ट टाइप थे तो मतलब अच्छे से बोलते थे कॉन्फिडेंस के साथ थे
बाकी लग मैं अब इसका सेकंड वर्जन दो इस क्वेश्चन का सेकंड वर्जन ये है एक क्वेश्चन था कुछ गड़बड़ किया होगा बेस पे सही नहीं कर अब देखो अब उल्टा करो इसका पहला प्रोग्राम ये अच्छे समझ लो दूसरा प्रोग्राम है n से 1 तक प्रिंट कराना है n दिया है जैसे n है 5 तो प्रिंट कराना 5 6 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना सब्सक्राइबर वगैरह रेकमेंड मैं तो रेकमेंड करूंगा अपने आप को ही ठीक है मेरा भी चैनल है रमनदीप सिंह नाम से यू कैन सर्च YouTube पे तो यू कैन चेक आउट सारे कंटेंट में डाला हुआ है तो सारी सीरीज वगैरह मैंने भी डाली हुई है मेरा थोड़ा मतलब सीरीज अलग है तो जस्ट चेक आउट अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल बाकी जिसको मशहूर होना होता हो जाता है तो नहीं समझ नहीं बात है रमनदीप सिंह प्रोग्रामिंग ऐसे लिखो रमनदीप सिंह प्रोग्रामिंग देखो मैं भी इस फेज में शुरू कर रहा हूँ अभी मैं कॉर्पोरेट से बाहर निकल रहा हूँ अब मैं अपना काम कर रहा हूँ मिल गया मिल गया एक ही लाइन चेंज करनी है इस कोड में आपको एक ही लाइन चेंज करनी है इस कोड में देखो कौन सी करनी है इसमें देखो एक ही लाइन चेंज करनी है आपको
प्रिंट कराया, प्रिंट नंबर 3 कॉल किया। देखो प्रिंट नंबर 5 से कॉल हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंट नंबर 5 कॉल हुआ, उसने प्रिंट नंबर 4 को कॉल किया, उसने 3 को किया, उसको किया, ऐसे जा रहा है। और फिर जब वापस आ रहे हैं फिर लॉजिक का प्रिंट करा रहे हैं, इसमें हम जब नीचे जाएंगे ना तभी प्रिंट करा देंगे साथ में। बस इतना ही फर्क है। तो एक ही लाइन चेंज करनी है बस आपको। अब वो कहाँ चेंज करनी है वो देखो, देखो इधर ध्यान दो। यहाँ जब 1 होगा, यहाँ जब 1 होगा, जैसे यहाँ 0 हो गया, तब मैं यहाँ आऊँगा, प्रिंट कराऊंगा, फिर इसके कॉलिंग फंक्शन पे जाऊँगा, फिर ये प्रिंट कराऊंगा, फिर इसके कॉलिंग फंक्शन पे जाऊँगा, फिर ये प्रिंट कराऊंगा। तो जब हम वापस जा रहे हैं तब ये स्टेटमेंट चल रहा है ना, प्रिंट वाला। लेकिन उस केस में जब हम खोलेंगे रिकर्शन को, तब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलना चाहिए, बिफोर यू कॉल द फंक्शन फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ n। तो एक ही लाइन चेंज करनी है बस, ये बाद में कर लेना, ये कर लो। ये सब बात क्यों कर रहे हो, ये सब हैं, ये कर दिया, इसका उल्टा वाला, तो फिर वो करो यार। अभी टाइम है, 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। हमारा 15 मिनट है ना। अरे इसको बाद में लिखना है। अब देखो जो मैंने फॉर्मेट बताया ना, उसी वही सेम डायग्राम इस सेकंड प्रॉब्लम के लिए बनाई। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस इतना चेंज करना है, इस प्रिंट को हटाना है और यहाँ लगा देना है बस। इधर 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 लास्ट, इसमें बस आपको इस प्रिंट को हटाना है और यहाँ ऊपर रख देना। लॉजिक आपको बता ही दिया, रीजनिंग क्या है कि जब हम रिकर्शन को खोल रहे होंगे, जब 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 ऐसे जा रहे होंगे ना, तो पहले प्रिंट कराएंगे फिर फंक्शन कॉल करेंगे। तो पहले प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट नम 5, पहले प्रिंट कराया 5, देन मूव टू प्रिंट नम 4। प्रिंट नम 4 में भी पहले प्रिंट कराया 4, फिर मूव टू प्रिंट नम 3। तो पहले प्रिंट कराएंगे फिर कॉल करेंगे, एज कॉन्ट्रेरी टू प्रीवियस वन जहां हम पहले कॉल कर रहे थे और फिर जब वापस आ रहे तो प्रिंट कर रहे थे। इसमें उल्टा है, बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। दो हो चुके हैं हमारे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो देखो इसकी सबसे पहले, उससे पहले इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्या होगी? n क्यों होगी? देखो इसमें n रिकर्सिव कॉल्स लग रहे हैं ना, n रिकर्सिव कॉल लग रहे हैं ना, तो इसीलिए जैसे उसमें n इटरेशंस होती थी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी बिग ऑफ n। उसी तरह से यहाँ n फंक्शन कॉल्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस ऑर्डर ऑफ n होगा। ऑर्डर ऑफ n इसलिए होगा क्योंकि जो फंक्शन कॉल्स है ना वो स्टैक में स्टोर होंगे, इंटरनल स्टैक में, कॉल स्टैक में। हाँ, हालांकि हम यहाँ कोई ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहे, बट इंटरनली जो कॉल्स होंगी, फंक्शन कॉल्स, वो कहीं ना कहीं टेम्पररी स्टोर होंगी, है ना। तो इसीलिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो बिग ऑफ n हो जाएगी। लेकिन यहाँ लिख देना स्पेसिफिकली कि ये है स्टैक स्पेस या कॉल स्टैक। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इधर साइलेंस, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n अगर 5 है तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये निकालो। रिकर्सिवली करना है।
इसको बंद करना, प्रोजेक्टर को बंद कर दो। ठीक है, साइलेंस प्लीज। ठीक है, शांत हो जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर लास्ट रो, प्लीज शांत हो जाओ। एक और प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कोड तुम खुद करोगे, मैं बस इसका लॉजिक बताऊंगा, ठीक है? हाँ, बाहर जाना है तुम लोगों को? हट ही नहीं रहे हो यार, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया। मतलब बच्चे नहीं हो यार तुम लोग, 20-20 साल के हो गए हो, इनफ मैच्योर हो। बार मेरे से ये सब चीजें सुनने में क्या मजा आ रहा है? आपने खत्म किया था। क्या खत्म? किसने कहा खत्म किया? टाइम खत्म हो गया। प्रोजेक्टर बंद करने का मतलब मैं तो हूँ ना क्लास में। फिर ठीक है, लास्ट तो आते हैं इस पे आते हैं, रिकर्शन पे आते हैं। तो देखो, रिकर्शन में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो देखो, मान लीजिए n मेरा है 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये निकालना है। ये मेरा सम है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये निकालना है। क्या होगा सम? ये 15 होगा ना? तो ये रिकर्सिवली करना आपको, रिकर्शन से। लिखिए इसके लिए फंक्शन, लिखिए रिकर्सिव फंक्शन, लिखिए इसके लिए। लेट्स से सम ऑफ नेचुरल n, so this function gives me the sum of first n natural numbers। इसका रेकरेंस रिलेशन लिखो और इसका बेस केस लिखो। क्या होगा? तो ये कुछ रिटर्न करेगा, इधर ध्यान दो, ये कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अब कैसे रिटर्न करेगा? सोचो, इसको सोचो, सेम उसी हाई लेवल थिंकिंग से सोचना है। सम ऑफ नेचुरल, अगर 5 है, लेट्स से 5 के लिए कॉल किया मैंने, तो दिस विल फर्दर कॉल इटसेल्फ फॉर n = 4 कि भाई ठीक है, 4 तक का सम मुझे तुम दे दो, सम ऑफ नेचुरल 4, और उसमें 5 मैं ऐड कर दूंगा। 4 तक का सम मुझे तुम दे दो और उसमें 5 मैं खुद ऐड कर दूंगा। दैट्स व्हाट दिस फंक्शन इज सेइंग टू दिस फंक्शन। सिमिलरली ये भी अपनी जॉब जो है वो सम ऑफ नेचुरल 3 को दे देगा कि 3 तक का सम तुम दे दो मेरे को और उसमें 4 मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से सोचना है, एंड सो ऑन। और कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रॉब्लम इतनी स्मॉल नहीं हो जाती कि उसका आंसर ऑब्वियस हो जाए, या उससे आगे हमें ना जाना पड़े। जब n 0 हो गया या n 1 हो गया, है ना? 1 भी कंसीडर कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, ठीक है? अगर 1 पे रुकना है तो रिटर्न करोगे 1, 0 पे रुकना है तो 0 रिटर्न करोगे। लिखो इसका पूरा रेफरेंस लिखो। रेफरेंस क्या होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या होगा? बताएगा क्या रेफरेंस होगा इसका? हाँ, क्या होगा रेफरेंस? क्या होगा? क्या होगा रेफरेंस?
मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो रेकरेंस सिंपल सा है, सम ऑफ नेचुरल एंड इक्वल्स टू सम ऑफ नेचुरल एन माइनस वन प्लस एन, ये है मेरा, ठीक है, ये है। तो इस तरह से ये है मेरा रेफरेंस। व्हाट विल बी द बेस केस व्हेन n is greater than 0, और जब n 0 है तो सम 0 हो जाएगा, ये मेरा बेस केस हो जाएगा। अब इसको कोड में इंप्लीमेंट आपको करना है, ये आपका टास्क है, ये आपका टास्क है, इसको कोड में इंप्लीमेंट करना है। एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन मैं इसका कोड लिख दूंगा एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फाइल का फॉर्मेट पता चल गया कैसे सबमिट करनी है, इनको अच्छे से पढ़ना। रिकर्शन के ये तो देखो, ये तो बेयर मिनिमम है जो हम लोग करा रहे हैं। हाँ जी, इधर ओए हेलो, तो देखो ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही करना है, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा वो तुम पे है, तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो कितना स्ट्रांग हो। तुमको तो नहीं मिलेगी, तुम दोनों को नहीं मिलेगी, तुमको और इसको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली तुम लोगों को ना, ये सब नहीं होगा मेरी क्लास में, ये सब नहीं।